विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2021 से 2024। कोर्स का शीर्षक भारतीय काव्यशास्त्र भाग 7। उपशीर्षक वक्रोक्ति संप्रदाय। विचार बिंदु हैं वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, लक्षणा, काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, चमत्कार। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर वक्रोक्ति संप्रदाय की। वक्रोक्ति संप्रदाय के आदि आचार्य कुंतक माने जाते हैं। साहित्य में ध्वनि संप्रदाय के स्थापना से ही वक्रोक्ति संप्रदाय का जन्म हुआ। कुंतक के समय में आनंदवर्धनाचार्य के ध्वनि सिद्धांत की महत्ता लगभग सभी आचार्यों ने स्वीकार कर ली थी। अब बात आती है, लेकिन आचार्य कुंतक ने ध्वनि के इस व्यापक सिद्धांत का विरोध कर वक्रोक्ति काव्य जीवितम की उद्घोषणा की। भारतीय साहित्य में वक्रोक्ति प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में उपयोग की जाती रही है। कुंतक ने इसे बहुत व्यापक रूप देकर संप्रदाय विशेष के रूप में स्थापित कर दिया है। वक्रोक्ति के अगर स्वरूप और इतिहास पर एक नज़र डालें तो हम पाएंगे कि प्राचीन साहित्य ग्रंथों में वक्रोक्ति शब्द क्रीड़ा, कलाप या हास्य परिहास के अर्थ के रूप में लिया जाता था। अमरुक शतक तथा महाकवि बाण की कादंबरी में इस वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग इन्हीं रूपों में देखने को मिलता है। वक्रोक्ति निपुणेन, विलासी जनेन इत्यादि इत्यादि। भामा, दंडी आदि अलंकारवादी आचार्यों ने वक्रोक्ति को साहित्य शास्त्र में प्रविष्ट करके व्यापक रूप प्रदान किया है। भामा वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची ही स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि वाग वैदग्ध का एक रूप है और सभी अलंकारों का यह मूल है। वक्रोक्ति की परिभाषा वे इस प्रकार देते हैं, लोकातिक्रांत गोचरम वचनम, अर्थात लोक की साधारण कथन प्रणाली से अलग उक्ति ही वक्रोक्ति है। दंडी ने अपने काव्यादर्श में वक्रोक्ति का विवेचन कुछ अधिक स्पष्ट रूप में किया है। उन्होंने वाङ्मय को दो भागों में बांटा है, एक स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति यह अलंकार विशेष नहीं, बल्कि स्वभावोक्ति अलंकारों के अतिरिक्त अर्थालंकारों का सामूहिक रूप है। श्लेष के द्वारा वक्रोक्ति में सौंदर्य की वृद्धि होती है, अर्थात श्लेष प्रायः वक्रोक्ति में सर्वत्र सौंदर्य का विधान करता है। स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति दोनों अलग अलग प्रकार का सौंदर्य व्यंजित करती हैं। आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को दूसरे ही रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने एक अर्थालंकार विशेष के रूप में इसकी स्थापना की है और वो कहते भी हैं कि सादृश्य पर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति कहलाती है। दंडी के समाधि गुण से इनका वक्रोक्ति लक्षण मिलता जुलता सा प्रतीत होता है, किंतु कुछ आलंकारिक इसे शब्दालंकार मानते हैं, जैसे रुद्रट, मम्मट, वाग्भट, विद्याधर, हेमचंद, जयदेव आदि। इनके अनुसार वक्रोक्ति द्वारा ही काव्य सौंदर्य की व्यंजना होती है। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत के सम्मुख उनका वक्रोक्ति विवेचन अत्यंत गौण है। आचार्य कुंतक ने भामा और आनंदवर्धन द्वारा निर्देशित वक्रोक्ति के स्वरूप को ही ग्रहण करके काव्य के प्रधानभूत रूप में स्थित किया है। आचार्य कुंतक और वक्रोक्ति, यानी कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति किस प्रकार है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित नामक ग्रंथ में वक्रोक्ति के स्वरूप और महत्व की बहुत विस्तृत रूप से व्याख्या की है। वक्रोक्ति को उन्होंने काव्य का प्राण माना है, यानी
इसका अर्थ यह हुआ कि अगर काव्य से वक्रोक्ति को निकाल दो तो काव्य मर जाएगा। यानी इतनी महत्वपूर्ण है वक्रोक्ति काव्य के लिए। वक्रोक्ति का लक्षण वे इस प्रकार देते हैं, वाग वैदग्ध्य पूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। इस वैदग्ध्य गांभीर्य को चमत्कार मूलक भी माना है, अर्थात असामान्य चमत्कार पूर्ण आह्लाद से उत्पन्न करने वाले वैचित्र्य वर्णन के लिए अपनी वक्रोक्ति की परिभाषा की व्याख्या में स्वयं कुंतक ने वक्रोक्ति में 3 बातें जरूरी मानी हैं। सबसे पहली कवि कौशल या कवि की प्रतिभा व्यापार, दूसरा चमत्कार और उक्ति। वक्रोक्तवादी आचार इस उक्ति वैचित्र्य को शब्दगत, अर्थगत और शब्दार्थ उभयगत मानते हैं। शब्द और अर्थ के वैचित्र्य के बिना काव्य के उद्देश्य आनंद का पूरी तरह से प्रसार नहीं हो सकता। काव्य की परिभाषा में कुंतक ने शब्द अर्थ के वैचित्र्य को ही प्रधानता देते हुए लिखा है, शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदालादकारिणी। अर्थात इसको हिंदी में इस तरह से हम समझ सकते हैं, कवि के वक्र व्यापार से युक्त काव्य कोविदों को आह्लादित करने वाले व्यवस्थित रूप में नियोजित शब्द और अर्थ का सम्मिलित रूप ही काव्य है। इस प्रकार कुंतक शब्द अर्थ को अलंकार और वक्रोक्ति को उनके अलंकरण का साधन मानते हैं। वे कहते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों अलंकार हैं और उन्हें अलंकृत करने वाली वैदग्ध पूर्ण उक्ति ही वक्रोक्ति है। अभिनव गुप्त ने भी इसी प्रकार शब्द और अर्थ की वक्रता उनके लोकोत्तर रूप में प्रतिष्ठित होने पर संभव मानी जाती है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है विशेष रूप से, वह यह है कि यह जो वक्रोक्ति है, भिन्न भिन्न आचार्यों ने अलग अलग तरीके से इसके स्वरूप की गणना की है, चर्चा की है, व्याख्या की है। अब वक्रोक्ति के प्रकारों की बात की जाए, कितने प्रकार की होती है, अर्थात इसके भेद कितने होते हैं, उसकी यहाँ चर्चा करना बहुत जरूरी है। आचार्य कुंतक ने प्रबंध के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंगों को दृष्टि में रखते हुए वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। यानी 6 प्रकार की वक्रोक्ति आचार्य कुंतक ने स्वीकार की है। पहली है वर्ण विन्यास वक्रोक्ति, दूसरी है पद पूर्वार्ध वक्रोक्ति, तीसरी है पद परार्ध वक्रोक्ति, चौथी है वाक्य वक्रोक्ति, पांचवी है प्रकरण वक्रोक्ति और छठी है प्रबंध वक्रोक्ति। अब देखते हैं हम पहली वाली को, वर्ण विन्यास वक्रोक्ति। इसके अंतर्गत व्यंजन वर्णों की सौंदर्य संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। वर्ण विन्यास सौंदर्य में आचार्यों ने यमक और अनुप्रास का विवेचन किया है। आचार्य कुंतक ने इन अलंकारों से संबंधित कुछ मौलिक धारणा भी उपस्थित की है। अनुप्रास योजना के संबंध में वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अनुप्रास सौष्ठव के लिए कवि को अति निर्बंध न होना चाहिए, वर्ण कर्ण मधुर और सुंदर होना चाहिए तथा पूर्व आवृत वर्णों का प्रयोग भी होना चाहिए। इनके अतिरिक्त रीति और गुण के अनुरूप ही अनुप्रास की योजना करनी चाहिए। इसी प्रकार प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, शब्द माधुर्य और औचित्य को यमक में जरूरी माना है। अब बात करते हैं पद पूर्वार्ध वक्रोक्ति के। इसमें पद के पूर्वार्ध में रहने वाली वक्रता का उल्लेख किया जाता है। इसके अंतर्गत पर्याय, रूढ़ि उपचार, विशेषण, समवृत्ति, वृत्तिभाव, लिंग, क्रिया आदि के प्रयोग की विधि आती है। अक्षर समुदाय विभक्ति रहित रहने पर, प्रकृति और विभक्ति युक्त होने पर पद कहलाता है।
पद के पूर्वार्ध में प्रकृति रहती है। इस वक्रता के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, संवृत्ति वक्रता, प्रत्यय वक्रता, वृत्ति वक्रता, भाव वैचित्र्य वक्रता, लिंग वैचित्र्य वक्रता, क्रिया वक्रता आदि आदि। अब देखते हैं कि पद परार्ध वक्रता। पद के परार्ध में प्रत्यय रहता है, इसीलिए इसे प्रत्यय वक्रता भी कहा जाता है। यह भी कई प्रकार की होती है। काल वैचित्र्य वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता, पद वक्रता आदि आदि। इनमें काल, कारक, संख्या आदि के प्रयोग पर सबसे अधिक विचार किया जाता है। अब देखते हैं वाक्य वक्रता। पदों के संयुक्त रूप से वाक्य बनता है। वाक्य वक्रता कवि प्रतिभा पर आश्रित है, अतः प्रतिभा के समान यह वक्रता भी भिन्न और विविध रूपिणी होती है। प्रधान रूप से इसके अंतर्गत अलंकारों पर विचार किया गया है। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में लिखा है, वो कहते हैं कि अलंकार में वह चारित्र, बाह्य चारित्र के अतिरिक्त वैचित्र और कवि प्रतिभा को भी विशेष महत्व दिया गया है। अलंकार के साथ साथ रस वैचित्र को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। वाक्य रचना के अंतर्गत वस्तु वक्रता भी आती है। वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का होता है, स्वभाव प्रधान और रस प्रधान। स्वभाव प्रधान में स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन होता है और रस प्रधान में रस का चमत्कार रहता है। रसवत अलंकार को यह अलंकार मानते हैं। अब बात करते हैं प्रकरण वक्रोक्ति की। वाक्यों के सहयोग से प्रकरण बनता है। प्रकरण प्रबंध का एक अंश मात्र है, अतः प्रबंध सौष्ठव के लिए प्रकरण की चारुता पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अनेक लालित्यपूर्ण और सरस प्रसंगों से प्रकरण में सौंदर्य का समावेश किया जाता है। कुंतक ने ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख उदाहरण सहित किया है, जैसे नायक के चरित्र को चित्रित करने वाले प्रसंग, रसपूर्ण प्रसंग, विविध प्रकरणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले प्रसंग, कथानक विस्तार में सहायक प्रसंग तथा नाटक आदि में अंकों की योजना आदि प्रकरण वक्रता की ही भिन्न प्रकरण हैं। अब देखते हैं सबसे अंतिम प्रबंध वक्रोक्ति। जब संपूर्ण प्रबंध में वक्रता होती है तब उसे प्रबंध वक्रता या प्रबंध वक्रोक्ति कहते हैं। संस्कृत ग्रंथों में इस पर विस्तार से चर्चा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक और संप्रदाय आता है जिसे औचित्य संप्रदाय कहते हैं। औचित्य संप्रदाय के आदि आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। काव्य के सभी अंगों का उचित विकास और संगठन होने पर अनुपम सौंदर्य का सृजन ही हो सकता है। काव्य के प्राण में प्रतिष्ठित रस, ध्वनि आदि की औचित्यानुरूप होने पर सफल काव्य का संविधान करते हैं। साहित्य शास्त्र पर विचार करने वाले प्राय सभी आचार्यों ने औचित्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। औचित्य संप्रदाय के प्रमुख आचार्य क्षेमेंद्र ने तो औचित्य को काव्य का प्राण कह दिया है, यानी कि औचित्य के बिना तो काव्य जीवित नहीं रह सकता। वे काव्य के सभी आवश्यक उपादानों को औचित्य के अंतर्गत मांगते हैं और काव्य दोषों को अनौचित्य के अंतर्गत निरूपित करते हैं। धन्यवाद।